नमस्ते, अमित पांडे, संस्थापक अध्यक्ष युवा जोश संगठन। युवा जोश टॉक्स ऑफिशियल में आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर अमित बीए एमएस और इनका जो क्लिनिक है मनसा एनोरेक्टल क्लिनिक, ओके, लकड़ी हट्टा, बरहस, देवरिया रोड में। जी सर, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका जीवन सफ़र कैसा रहा? मेरा जीवन सफ़र बहुत बेहतरीन रहा है अब तक। ओके। मेरा जन्म हालांकि करौली राजस्थान में हुआ है। ओके। लेकिन मेरा पूरा बचपन अपने बरहज में ही बीता है। ओके। दोस्ती यारी सारी कुछ बरहज में है। ओके। मैंने ग्रेजुएशन दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज सिवान बिहार से किया है। ओके। मैंने वहीं से आयुर्वेदाचार्य की पूरी पढ़ाई की है। ओके। तो एक्चुअली आप आयुर्वेद और एलोपैथ के आप मतलब पूरी तरह से? जी बिल्कुल आयुर्वेद एलोपैथ दोनों को साथ लेके चलना हम लोग व्यवस्था है जी। आज के समय को देखते हुए जी। सरकार भी इंटीग्रेटेड चिकित्सा पद्धति को ज़्यादा मान्यता प्रदान कर रही है। सर, आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों के बारे में आपका क्या अनुभव है? आयुर्वेद जीवन का शास्त्र है। आयुर्वेद से जीवन का आहार विहार दिनचर्या ये सारी चीज़ें आयुर्वेद में आती है। और जबकि एलोपैथ जो है ये चिकित्सा विज्ञान है जी। और इमरजेंसी आपातकाल इसकी वजह से एलोपैथ की ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता लोगों में है। ओके। और जैसा कि हमें मालूम है कि आप 20 वर्षों से चिकित्सा के क्षेत्र में बरहज जैसे शहर में आप पूरी तरह से सेवा दे रहे हैं, रच बस गए यहाँ। तो मैं जानना चाहूँगा सर कि इस 20 साल का जो अनुभव रहा उसमें आपको क्या सीख मिला? अनुभव तो बहुत बेहतरीन है। बरहज के लोगों का साथ बहुत अच्छा मिला जी। लोगों ने एक्सेप्टेंस दिया मुझे और कुल मिला के मैं कहूँगा कि मेरा बरहज का जीवन बहुत ही बेहतरीन रहा है। ओके, बहुत अच्छा। सर, जानना चाहूँगा कि आज तक का आपका सबसे कठिन और यादगार केस कौन सा रहा? एक केस ऐसा रहा था जिसमें मैंने चिकित्सा विशेष रूप से दिया नहीं था। ओके। परंतु व्यक्ति मानसिक आघात की वजह से उसकी मृत्यु हुई। काफ़ी सालता है वो समय मुझे आज भी। क्योंकि मैंने बहुत कुछ किया भी नहीं था। वो मतलब मुझे लगता है कि इंसान अगर मन के हारे हार, मन के जीते बस वही है। वो पारिवारिक कारणों से भी काफ़ी परेशान रहे थे। ओके। और मेरे पास हार्ट पेन लेके आए थे, कुछ दवाइयाँ दी गई, तत्पश्चात उनका किसी कारण से निधन हो गया। ओके। तो वो चलता रहता है। तो मैं सर जानना चाहूँगा कि इन कठिन समय में मरीजों के परिजनों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो मरीज के परिजन घबराना नहीं है। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आप अगर डॉक्टर के पास आए हो तो डॉक्टर पे विश्वास करो। कोई भी चिकित्सक कभी नहीं चाहेगा कि मेरे क्लिनिक में या मेरे हॉस्पिटल में किसी की मृत्यु हो या किसी के साथ गलत हो। पहले जैसा कि मैं जानना चाहूँगा कि आपका दैनिक जो दिनचर्या है उसको कृपया आप बताने का कष्ट करें। दिनचर्या थोड़ी कठिन है इस समय। जी। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। जी। 6 बजे उठने के बाद मैं देवरिया से बरहज जाता हूँ। मैं रात्रिकालीन विश्राम देवरिया ही करता हूँ। जी। तो बरहज 8 बजे सुबह तक प्रयास रहता है कि मैं आ जाऊँ। उसके बाद यहाँ आके पेशेंट देखना। फिर मैं 3 बार टहलने जाता हूँ। दिन में 3 बार मैं टहलने जाता हूँ। रीज़न ये है कि स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा मैं परेशान रहा। बीच में काफ़ी दिक्कतें आई थी। मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया था। जी। इसलिए मैं 2 से 3 बार टहलने जाता हूँ। और बाकी दिन भर ओपीडी करता रहता हूँ। 2 से 4 का एक अवकाश रहता है और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक मेरी चिकित्सा चलती रहती है। तो ये जो दिनचर्या है आम जन मानस अपने जीवन में कैसे अपनाए? बिल्कुल अपनाना चाहिए। विशेषकर युवा लोगों को। आजकल का जो परिप्रेक्ष्य है जी, लोग खाते ज़्यादा हैं। खा भी क्या रहे हैं? घर का खाना कम खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं। मोमो हो गया, पकौड़ी हो गया, समोसा हो गया, ये बिल्कुल ही विपरीत प्रभाव डाल रही है। फास्ट फूड तो अपने खाने से आप निकालिए। फास्ट फूड और जंक फूड निकालिए और जितना प्रयास हो घर का खाना खाइए। अगर खाते भी हैं तो अपनी दिनचर्या विशेष सुधारिए। खूब टहलिए, खूब पानी पीजिए। ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। आज का युवा फिटनेस फ्रीक होना पड़ेगा आपको। आज का जो युवा है, मैं देख रहा हूँ मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा लग गई है। तो उसका उनके जीवन पे, उनके दैनिक जो कार्य पद्धति है उस पर क्या असर ये कर रहा है? दिनचर्या पे बहुत विपरीत प्रभाव है। पहला प्रभाव आँखों पे है। जी। मन मस्तिष्क पे सब पे प्रभाव पड़ रहा है। जी।
हाँ, अगर आप मोबाइल या भी जो भी आपके संचार माध्यम हैं उनका उपयोग कुछ सीखने में करते हैं तो ये बेहतर होगा। लेकिन सीखते लोग नहीं हैं, उसका अनर्गल इस्तेमाल है, जैसे कि फ्री फायर वगैरह जैसे गंदे गेम खेलना, फिर और भी कई चीज़, रील्स वगैरह रील्स बनाना अच्छी चीज़ है, लेकिन सार्थक रील बनाइए आप लोग, अनर्थक रील ना बनाइए। जी, बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब से। सर मैं जानना चाहूँगा कि आप, सबसे बड़ी बात यह है कि युवा जोश ऑर्गेनाइजेशन के आप संरक्षक हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, नमस्ते। सर युवा जोश संगठन के बारे में आप कुछ बताएं और उससे जुड़ने का अनुभव आपको कैसा रहा? मेरा जो अनुभव रहा है अभी तक बहुत शानदार रहा, इसलिए कहेंगे जी कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और इनकी मेहनत मुझे कई बार दिखी है जी, और यही है कि बहुत शुभकामनाएं। भविष्य की बागडोर आपके हाथ में रहेगी, युवा फाउंडेशन के हाथ में, ये तय है। जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं, जिस तरह से जितनी जल्दी आप लोगों के बीच में आ रहे हैं, तो ये कहा जा सकता है कि भविष्य की बागडोर आपके हाथ में रहने वाली है। सर मैं अपील करना चाहूँगा कि आप अपने द्वारा क्या बोलना चाहेंगे युवाओं को, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, इस संगठन से जुड़ के काम करने लायक है, लाभ है या इससे हानि है उनको? बिल्कुल, आप लोग सभी लोगों को, जो भी युवा हैं जी, युवा जोश फाउंडेशन से जुड़ना चाहिए जी, क्योंकि ये जो भी कार्य कर रहे हैं समाज हित में कर रहे हैं। इनको अर्थ की चिंता नहीं है, पहले समाज की चिंता है, और समाज की चिंता करने वाले बहुत कम लोग हैं। मैं जब से जुड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ, कभी भी ये बच्चे हमेशा लगे रहते हैं कि कुछ अच्छा कर सके। सामाजिक हित जुड़े हुए हैं, आप लोग इनसे जुड़िए। बहुत अच्छा। सर दर्शकों के लिए आपका अंतिम संदेश क्या है? स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप देख रहे हैं आज हमारे विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अमित राय जी, जो BA MS हैं और मनसा एनोरेक्टल क्लिनिक बरहज के डायरेक्टर भी हैं। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।